देखिए, अभी एक नई घटना है जौनपुर की। वहाँ सामंती दो लड़कों ने शेड्यूल कास्ट के एक लड़के के गोदाम में पूरा गिलास डाल दिया। वो ज्योतिबा फुले रहे हों, चाहे बाबा साहब रहे हों, चाहे पेरियार रहे हों, मान्यवर कांसी राम साहब रहे हों, जिन महापुरुषों ने ऐतिहासिक काम करके तुम्हें आज़ादी दिलाई थी, हक अधिकार तुम्हें दिलाए थे, लेकिन तुम्हारी नादानी, तुम्हारी ये बचकानी हरकतें उससे भी आपको गवाती चली जा रही हैं। और ऐसी स्थिति में भी बहुजन समाज का खून नहीं खोला। मैं अपील करता हूं सारे लोगों से कि जौनपुर जाइए उस व्यक्ति के घर, कि उसके साथ इतना बड़ा अपराध हुआ और अंदर से इतना वो डरा हुआ है कि एफआईआर भी नहीं कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और मेरी तो अपील है सभी मंदिर वालों से, सभी ब्राह्मणों से और सभी हिंदुओं से, अगर कोई शूद्र देश भारत का जो पिछड़ा है और अनुसूचित, जिसे अनटचेबल बाबा साहब कहते थे, अगर आपके मंदिर में आता है तो मेरी तरफ से आप 10 लाठी और उसे मारिए और 4-5 जूते और मारिए, ताकि वो वहाँ जाना बंद कर दे। क्योंकि मंदिर उसका मार्ग नहीं है। उसे यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, उसे और बुद्ध विहार में जाना चाहिए, उसे पार्कों में जाना चाहिए, उसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका में पढ़ने के लिए जाना चाहिए। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज फिर से हम लोग आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि अर्चना गौतम नाम की एक अभिनेत्री तिरुपति बालाजी गई थी, वहाँ से उनको एंट्री नहीं करने दी। जैसे बहुजन समाज में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कि मंदिरों में जाने के लिए बेताब हैं। तो आज हम लखनऊ में मौजूद हैं और बनते सुमित रतन जी के साथ मौजूद हैं। उनसे आज चर्चा करेंगे इस पर कि बहुजन समाज के लोग क्यों मंदिरों में और इस तरह के जो तीर्थ स्थल हैं हिंदुओं के, वहाँ जाने के लिए बेताब रहते हैं और उनको वहाँ से धक्का देके मार दिया जाता है, भगा दिया जाता है। तो चर्चा करते हैं बनते जी से। बनते, स्वागत है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सम्यक इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को। आपने पूछा कि अर्चना गौतम नाम की एक अभिनेत्री है, वो तिरुपति बालाजी में जाती है, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, अभद्रता हुई। मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, विज्ञानवादी हूँ, तर्कवादी हूँ। भगवान बुद्ध के साथ साथ सभी महापुरुषों को, बाबा साहब को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। अगर कोई हमसे पूछता है तो मैं कहना चाहूँगा कि अर्चना गौतम को कभी तिरुपति बालाजी पर जाना ही नहीं चाहिए था। वह किसी स्कूल में जाती, यूनिवर्सिटी में जाती, विधानसभा में जाती, लोकसभा में जाती, संसद भवन में जाती। जिस रोड का रास्ता बाबा साहब मना करके गए, कालाराम मंदिर में घुसने का, प्रवेश करने का आंदोलन चलाया, उस समय बामनों ने बहुत ज़्यादा लहूलुहान बाबा साहब को कर दिया था। अगर यामिनी गौतम थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी होती तो कभी भी ऐसी दुकान पर नहीं जाती, ऐसी एटीएम पर नहीं जाती जिन्हें लोग मंदिर कहते हैं, कि जिसका मालिक सिर्फ ब्राह्मण है। पूरे दुनिया के लोग उसमें पैसा डालते हैं, लेकिन बामन ही उस पैसे को एटीएम मशीन के तहत निकाल सकता है। इसलिए यामिनी गौतम को नहीं जाना चाहिए था। और मेरी तो अपील है सभी मंदिर वालों से, सभी ब्राह्मणों से और सभी हिंदुओं से, अगर कोई शूद्र देश भारत का जो पिछड़ा है और अनुसूचित, जिसे अनटचेबल बाबा साहब कहते थे, अगर आपके मंदिर में आता है तो मेरी तरफ से आप 10 लाठी और उसे मारिए और 4-5 जूते और मारिए, ताकि वो वहाँ जाना बंद कर दे। क्योंकि मंदिर उसका मार्ग नहीं है। उसे यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, उसे और बुद्ध विहार में जाना चाहिए, उसे पार्कों में जाना चाहिए, उसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका में पढ़ने के लिए जाना चाहिए, विकसित होना चाहिए। मंदिर में जाने वाला और मंदिर में बैठने वाला नफरत फैलाना वाला व्यक्ति होता है और वहाँ कुछ मिलता नहीं है। मैं तो अपील करता हूँ मंदिर वाले लोगों से कि जब भी कोई देश भारत का बहुजन आपके मंदिर में आए तो उनका अपमान जरूर करिए। ये बहुत अच्छा तरीका है अपमान करने का। हम सहमत हैं आपसे। अब जिस तरीके से रोजाना अत्याचार भी इस बहुजन समाज पे हो रहे हैं और लोग जो है मंदिरों का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ जाते हैं तो धक्का मार दिया जाता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी एक नई घटना है जौनपुर की। वहाँ सामंती दो लड़कों ने शेड्यूल कास्ट के एक लड़के के गोदाम में पूरा गिलास डाल दिया। अच्छा। ये घटना को पूरे उत्तर प्रदेश ने, शासन प्रशासन ने छुपा लिया। मैं उस अस्पताल भी गया हूँ, उस परिवार से भी मिला हूँ। वो लोग एफआईआर दर्ज कराने को तैयार नहीं है, इतना अंदर से डरे हुए हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि तुम तो कुछ कर नहीं पा रहे हो,
तुम्हारे पुरखों ने, चाहे वो ज्योतिबाराव फुले रहे हों, चाहे बाबा साहब रहे हों, चाहे पेरियार रहे हों, मान्यवर कांसीराम साहब रहे हों, जिन महापुरुषों ने ऐतिहासिक काम करके तुम्हें आज़ादी दिलाई थी, हक अधिकार तुम्हें दिलाए थे, लेकिन तुम्हारी नादानी, तुम्हारी ये बचकानी हरकतें उससे भी आपको गवाती चली जा रही हैं। और ऐसी स्थिति में भी बहुजन समाज का खून नहीं खोला। मैं अपील करता हूं सारे लोगों से कि जौनपुर जाइए उस व्यक्ति के घर, कि उसके साथ इतना बड़ा अपराध हुआ और अंदर से इतना वो डरा हुआ है कि FIR भी नहीं कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की देन है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और जिस व्यक्ति के साथ अत्याचार ये किया गया उस व्यक्ति को नीच मानता है। ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं और हम अपील करते हैं जिंदा लोगों से, सामाजिक लोगों से कि ऐसा कभी ना हो। इसके लिए बुद्ध के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आइए बुद्ध के मार्ग में, जहां आपको नफरत से आप बच जाओगे, लोगों की बुराई से बच जाओगे और लोगों को ऊंच नीच मानने की बजाय लोगों से प्यार करने लगोगे। ऐसा बुद्ध का मार्ग है। जैसे कि बनते जी अभी रिसेंट ये घटना भी है कि जो पानी पीने के लिए संघर्ष आज तक करना पड़ रहा है, जिसके लिए बाबा साहब ने चौबधार तालाब का बहुत बड़ा आंदोलन भी किया, लेकिन आज भी राजस्थान में ऐसी घटना होती है कि वहाँ पे सिर्फ पानी पीने के वजह से बच्चे की जो है मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी तो मानसिक स्थिति क्यों बनी हुई है अभी तक? देखिए, ये पानी पर मार देना, मूंछों पर मार देना तब तक होता रहेगा जब तक ये बाबा साहब की नालायक औलादें बाबा साहब की बात नहीं मानेंगी। एक नारा लगा था 1956 नागपुर के मैदान में कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। अरे ये बहुजन समाज के 85% लोग अगर बौद्ध हो गए होते तो यहाँ कितनी बड़ी बौद्धों की संख्या होती। न कोई घोड़ी चढ़ने पर तुम्हें मारता, न मूछों पर मारता, न पानी पर मारता और न कोई आपके साथ अत्याचार करता। लेकिन आज इनके खुद के कर्म खराब हैं। ये लोग बाबा की बात नहीं माने, आज भी ये जातिवादी बने हुए हैं, जाति के आतंक में डूबे हुए हैं और ये पूजा कर रहे हैं, देवी देवताओं को छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसी कारण का अत्याचार हो रहा और तब तक होता रहेगा जब तक ये बौद्ध नहीं बनेंगे। ये बार बार हर बार ऐसे ही मारे पीटे जाएंगे। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक ही इलाज है कि इन्हें हिंदू धर्म पर को लात मार देनी चाहिए, उन देवी देवताओं को छोड़ देना चाहिए, ब्राह्मण धर्म को छोड़ देना चाहिए और बाबा की बुलाएं, बाबा की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा की तरफ हमें चलना चाहिए। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। बनते जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि बनते जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया किस तरीके से आज बहुजन समाज सोया हुआ है, शिक्षित तो हुआ है लेकिन जागृत नहीं हो पाया। हम लोगों को जागृत होना है और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना है जिस तरीके से बाबा साहब ने हमें बताया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।